लेकिन वो बरारी के इलाके में, और यहाँ जैसे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सचिव व झारखंड प्रदेश प्रवक्ता शमशेर आलम जी आए हुए। कुछ मामला बरारी में जैसे कि बीसीसीएल यहाँ पे आउटसोर्सिंग के माध्यम से कोयले का उत्पादन कर रही है। लगातार यहाँ के लोग जो है ब्लास्टिंग से, क्योंकि बिना समय ब्लास्टिंग कर दिया जाता है यहाँ पे आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा। प्रदूषण का भी काफ़ी कुछ मामला है, घरों में दरार आ जा रही है। लगातार ये लोग बीसीसीएल प्रबंधन से मांग करते हैं कि इन लोगों को समुचित व्यवस्था कहीं पे किया जाए। बहुत दिनों से ये लोग परेशान हैं। तो आज यहाँ पे कांग्रेस के झारखंड प्रदेश के सचिव व झारखंड प्रदेश प्रवक्ता आए हुए शमशेर आलम जी। सबसे पहले इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि इन्होंने यहाँ के लोगों की समस्या को सुना है और क्या कुछ आश्वासन ये दे रहे हैं यहाँ के लोगों को। बताइएगा शमशेर जी, आप यहाँ पे आए हुए, क्या कुछ समस्याएँ थी यहाँ पर? जैसे देखिए, यहाँ पे प्राय हमारा राजनीतिक सफ़र हमारा इसी बरारी से ही स्टार्ट हुआ। ये बरारी के लोग कहीं कदम से कदम मिला करके आज हम इस स्तर पर पहुँचे हैं, जिसकी एहसान हम भूल नहीं सकते। आज ये लोग दुखी है, परेशान है। जब हमको पता चला कि इस तरह का आउटसोर्सिंग के द्वारा गुंडागर्दी सरेआम किया जा रहा है, तो आज हम ग्रामीण को साथ में आकर के बैठे हैं और इनकी समस्याओं को सुने। समस्या बहुत बड़ी नहीं है, बीसीसीएल अगर चाहे बहुत बड़ी नहीं है। केंद्र के सरकार के द्वारा जो ग्रामीण की सुविधाओं को लेकर के जो योजनाएं हैं, वो योजना पास होती है आउटसोर्सिंग के लिए। मगर यहाँ फ़िलहाल अभी जो कोलफील्ड में जो चल रहा है, जो गुंडागर्दी से भगा दो, कोयला उत्खनन कर दो, उसी सिस्टम के तहत हिटलर शाही के रूप लेकर के ये बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी जो आई हुई है, हिटलर रूपी धारण रूप कर करके आए दिन ब्लास्टिंग से घर की दरारें पड़ रही है, लोग प्रदूषण से पीड़ित है, लोग परेशान है। बीसीसीएल इस और कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ से भाग जाओ। भगा देने से भाग जाएगा क्या? हम लोग जैसे लोग आज जनप्रतिनिधि क्यों हैं यहाँ पे? ये बीसीसीएल सुन ले और आउटसोर्सिंग कंपनियाँ ये सुन ले कि जो मांग है इनका कि हमको मुआवजा दे दीजिए और कहीं ज़मीन अगल बगल में दे दीजिए, हम लोग वहाँ जाके बस जाएंगे। और आप राष्ट्रीय संपत्ति को आप निकालना चाहते हैं, हम रोक भी नहीं रहे हैं। मगर आप गुंडागर्दी करके किसी के लाश पर आप कोयला का उत्पादन होगा, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है। इसलिए इसी को लेकर के आज हम लोग बैठक किए हैं, रणनीति तैयार किए हैं कि बीसीसीएल बैठ करके वार्ता करे, इन लोगों को मुआवजा दे, ज़मीन दे। अगर इस और ध्यान नहीं देगा और इस और पहल नहीं करेगा बीसीसीएल, तो आउटसोर्सिंग को अपना बंद करने के लिए तैयार है, ग्रामीण आंदोलन करने के लिए तैयार है। देखिए, स्थानीय लोग भी उनसे में जाने गए। बताइए, क्या कुछ समस्या आप लोग के यहाँ पे हो रहा है अभी फिलहाल? समस्या यही है कि मान लिए यहाँ के लोग जो ग्रामीण है, बहुत गरीब तबके के हैं, करीब 100 सालों से रहता आ रहा है। और यहाँ पे माइंस चल रहा है, ये माइंस शुरू किया ओपन कास्ट। तो ग्रामीण का कहना है कि जब तक के कोई वार्ता नहीं हो जाता बैठ के बीसीसीएल से, तब तक के यहाँ कोई काम शुरू नहीं करे और गरीबों का जो हक है वो मिले। जो समस्या क्या हो रहा है आप लोग? समस्या ये हो रहा है कि यहाँ बगल से माइंस शुरू करना चाह रहा है, तो वार्ता होगा कहाँ से क्या काम करना है या नहीं करना है, विस्थापन करना है। कोई भी चीज़ का हल बिना वार्ता के नहीं होता, वार्ता करके ही कुछ काम शुरू करें यहाँ पर। ये कुछ महिलाएं, उनसे बात करेंगे, तो सामने आइएगा। बताइए, क्या कोई दिक्कत हो रहा है अभी आप लोग को यहाँ? हम लोग अभी तो फिलहाल गए थे ना वहाँ पे, तो वहाँ पर एगो जेंट्स क्या बोला, ये औरत लोग को इसी में धंसा दो। सो बोला, वो सो ख़त्म हो गया। फिर चले आए, चलो चलो चालू करो, चालू होगा प्रोजेक्ट, कैसे नहीं होगा चालू। फिर भी महिला सब, हम लोग सब मिल के गए, तो वहाँ प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। हम लोग जो मेन है वो आया, वो बात किया, तो बोला का नहीं। तो कोई बोल रहा कि अगर जो लेडीज़ खड़ा हो रही है इसमें, उसका मर्दाना के आगे कर दो, तो अपने पीछे सत्ता हट जाएगा। तो हम लोग क्यों पीछे हटेंगे? हम लोग तो अपना लड़ेंगे। इसलिए यहाँ पूरा दीवार दरार पड़ रहा, गर्दा उड़ रहा, पूरा कपड़ा में गर्दा, आज पसारो तो पूरा फट जा रहा। और इतना पोल्यूशन हो गया कि आदमी को सांस लेने में तकलीफ हो रहा। इतना सर्दी खांसी यहाँ ही हो गया और दूसरी बीमार भी पड़ गया। अब हम लोग इतना चाहते हैं कि हम लोग का जो है सरकार से यही दे, बस हम लोग मुआवजा चाहते हैं, जो हम लोग का है वो हम लोग को दे दे। बस हम लोग को रोकना नहीं है, जो वो अपना काम कर रहे वो अपना काम करे। लेकिन हम लोग अभी बोले ना, शमशेर आलम सर बोले कि मतलब हम लोग को जमीन दोज करके काम ना करे, और अगर एक ब्लास्टिंग होगा तो कोई ना कोई घर जमीन दोज हम लोग हो ही जाएंगे। एकदम कंफर्म है कि हम लोग हो जाएंगे। तो आप ही लोग बताइए, अगर हम लोग जमीन दोज होने का इंतजार कर रही है प्रशासन कि हम लोग जमीन दोज हो जाएंगे, तब हम लोग को दूसरा पीढ़ी को दिया जाएगा मुआवजा।
ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। हम लोग को मुआवजा दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। हम लोग थोड़ी बोल रहे कि हम लोग आपको रोकेंगे, हम लोग को पावर नहीं है कि हम आपको रोक सकते हैं। हम लोग को दे दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। बीसीसीएल वालों कोई बात करना नहीं है आपको? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं कुछ मांग कर अभी आप लोग? हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का मुआवजा दे दीजिए। आप लोग जाने के लिए तैयार है, बजाता लोग से बात हम लोग जाने के लिए तैयार है, हम लोग जाने के लिए तैयार। कोयला भी निकाले कंपनी से आप लोग मतलब लेकिन आप लोग को कहीं पे उचित जगह पे कहीं पे घर वगैरह दे दें। हाँ, हम लोग उचित जगह पर दे दें बस। बस ये है कि स्टार्ट होने से पहले हम लोग को पुनर्वास चाहिए। स्टार्ट होने से पहले ऐसा नहीं कि आप स्टार्ट कर दीजिएगा, हम लोग के घर में कोई कांड हो जाएगा, उसके बाद आप देख के क्या कीजिएगा। प्लास्टिंग वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा? अभी नहीं हो रहा। दिन में 3-3 बार प्लास्टिक हो रहा है, हिला दे रहा, पूरा हिला दे, पूरा गस्ट उड़ रहा है, ऐसे जैसे लग रहा है बर्फीला गिर रहा है, ऐसा गिरता है। काम चालू हो गया वो लोग? हाँ, उधर काम चालू है, अब बस इधर खाली थोड़ा सा बाकी है। लोग से आना भी बाकी है, उधर से काम स्टार्ट हो गया है। हाँ, उधर से पूरा प्लास्टिंग हो रहा था, आप लोग यहाँ पे घर वगैरह? हाँ, घर सब हिल रहा है, अब बस खाली यहाँ एकदम पूरा खाली थोड़ा सा आना बाकी है। अरे ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, हम लोग एकदम लास्ट है, लास्ट है, इधर से फर्स्ट और उधर से सबसे लास्ट है। हाँ, 30 फीट की दूरी पे है हम लोग, उतना भी नहीं है, 30 फीट की भी दूरी। देखिए हम लोग ये बरारी में थे और यहाँ पे जैसे कि हमने देखा कि लोग आए हुए थे और शमशेर आलम जी आए हुए थे वार्ता के लिए आएगी वजह से बताया गया कि क्या कुछ परेशानी हो रही है। हमने महिलाओं से ही बात हुआ, काफ़ी कुछ परेशानी है। परेशानी ग्रामीण इसी में है कि मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट वो पहले से तो चल ही रहा है और थोड़ा दूरी में है, लेकिन 100 फीट। लेकिन अब ये क्या हो गया कि घर के पास चले आए हैं ये लोग। अब ये लोग सोच रहा कि घर के पास से बगल से ही चालू करें, वहाँ से 30 फीट 20 फीट भी दूरी नहीं है। हम लोग तो ऐसे ही ब्लास्टिंग से परेशान पहले से ही है, तो हम लोग उनको बोले भी कि आके आप यहाँ वार्ता कीजिए, वार्ता करके जो हम लोग का मुआवजा हो रहा है, हम लोग ज़मीन भी चिन्हित कर दे रहे हैं आपको, डिगवाडी चाहे दीजिए ग्राउंड में यहाँ काटाघर के पास या बरारी मोड़ में, 2 जगह में, एक जगह कहीं भी दीजिए, हम लोग को मुआवजा दीजिए। हम लोग यहाँ से उठ के चले जा रहे हैं, आप वहाँ से आउटसोर्सिंग चला रहे हैं, हम लोग के घर से चलाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं। अब वो लोग ज़बरदस्ती रंगबाजी से, गुंडागर्दी से केस में फंसा देंगे, तो झूठा केस करवाएंगे, रंगदारी का केस करवाएंगे। ये लोग मैंने आउटसोर्सिंग वाले लोग जो हैं वो हम लोग पर आरोप कर रहे हैं कि कोई भी आता है तो इन लोग को झूठा केस में फंसा करके लोग को भेज देंगे। ये लोग मैंने बार बार धमकी दे रहे हैं हम लोग की। यहाँ का भी कुछ दलाल लोग मिले हुए हैं बरारी के, वो दलाल लोग उनका जो है वो चाहते हैं कि हम लोग को उचित मुआवजा मिल जाए, उसके बाद से हमारे इलाके में हट जाएंगे। हम लोग से उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग को मुआवजा दे दे, हम लोग को ज़मीन दे दे, हम लोग वहाँ से जाके वहाँ अपना बना लेंगे। हमसे आपसे कोई आपत्ति नहीं, आप आके निकालिए, ये तो राष्ट्रीय संपत्ति है, तो उनका ही है, हम लोग तो कर नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ 100 साल से बेसी से बसे हुए हैं, तो हम लोग का जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया हुआ है जो हम लोग का मुआवजा है, वो मुआवजा दे दे और ज़मीन। वार्ता के लिए आप लोग से नहीं आए? हम लोग कोई नहीं आया, 10 बार भी बोल चुके, 2 बार लेडीज़ लोग जाके बंद भी किए प्रोजेक्ट। अब वो लोग रंगदारी बोल रहे हैं कि कल सोमवार है, कल वो लोग मीटिंग किए कि रंगदारी जिसको भी होता है, चाहे गोली मारो या कुछ मारो, लेकिन यहाँ आउटसोर्सिंग चलेगा। इसी वार्ता पे कल फिर लेडीज़ लोग जाएंगे, अगर वो लोग पर चढ़ा करके चलाना चाहते हैं डोजर अपना, तो चला ले। अच्छा, तो थोड़ा सा आइएगा शमशेर जी। जैसा कि उन्होंने बताया भी कि समस्याएं लोग काफ़ी आगे, क्या कुछ कांग्रेस करने जा रही है? कांग्रेस निश्चित रूप से हम आए तो आपको हमने बताया ना, ज़रूरत पड़ेगा तो प्रदेश कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी और जो धनबाद के जो प्रभारी मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी हैं बन्ना गुप्ता जी, उनसे भी वार्ता हम करके ही आए हैं। कल शायद आने वाले आउटसोर्सिंग कंपनी वाले, अगर आने वाले हैं तो सारे ग्रामीणों को साथ लेकर के बैठेंगे वहाँ पर, देखते हैं कितना उसके पास गोली और बम और पेलोडर और हाइबा है जो चढ़ा देंगे हम लोग पर। हम स्वयं बैठेंगे सारे लोगों को लेकर के। लेकिन वो बरारी में थे, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे बरारी के लोग हैं जो अपनी समस्याएं बता रहे थे कि कोयला उत्पादन बीसीसीएल यहाँ पे कर आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से, और इनका इलाका भी अब वो जल्द में आने वाला। हालांकि यहाँ पे कोयला उत्पादन जो शुरू हुआ है उसके ब्लास्टिंग से, प्रदूषण से लोग फिलहाल परेशान है, और इनका इलाका भी अब यहाँ पे कोयला उत्पादन करने के लिए बीसीसीएल प्रयोग में लाने वाली है। तो उसको लेकर ये लोग अभी विरोध दर्ज कर रहे थे और शमशेर आलम जी भी आए हुए थे। इन्होंने कहा है कि कल शायद ग्रामीणों ने बताया कल आउटसोर्सिंग कंपनी वाले आएंगे यहाँ पे कोयले का उत्पादन करने के लिए। तो अभी देखने वाली बात है कि कल जो आएंगे आउटसोर्सिंग कंपनी वाले कोयला उत्पादन करने के लिए, यहाँ पे ग्रामीणों से उनकी वार्ता होती है या नहीं होती है, या फिर लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। तो फिलहाल इतना है 99 न्यूज़ के लिए बरारी से दिलशाद खान।